कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। 1985 में सबसे पहले कलकत्ता में चांद महल चोपड़ा नाम का एक शख्स था, उसने वहाँ पर पिटीशन डाला था। फिर जा कर के आपका दिल्ली हाई कोर्ट में भी सेम पिटीशन आता है और जो भी लोग थे वहाँ पर भी पिटीशन डाला जाता सेम 24 आयतों को लेकर के कुरान की, कि ये आयतें जो है ये दंगा करवाती है, ये आयतें लड़वाती है, झगड़ा करवाती है। विकिपीडिया पे जाइएगा तो वहाँ पर कम से कम 20 आयत दिया हुआ है। कुछ वेबसाइट्स 150 आयत तक देते हैं, कुछ विकिपीडिया 20 आयत देते हैं। तो इन सब के ऊपर कोई ना कोई जो एंटी इस्लामिक, जो इस्लाम के दुश्मन है, इन आयतों को उठा करके अपने सर्कल्स में, अपने लोगों में आम करना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस्लाम जो है वो आतंकवाद को फैलाता है, इस्लाम लड़ाई और झगड़ा को फैलाता है और कुरान जो है उसमें ये सारी बातें हैं। तो इस तरह का उन्वान, क्योंकि कल ही मेरी बात एक शख्स से हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये लोग जो है इस तरह की जो बातें करते हैं, ये लोग पब्लिसिटी चाहते हैं। जाहिर सी बात है, पब्लिसिटी चाहते हैं वो लोग, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग फेमस हो। तो क्या हम लोगों को इस बात को छोड़ देना चाहिए? क्या उनका जवाब देना है या नहीं देना है? क्या उनको छोड़ देना है? तो पब्लिसिटी चाहता है कोई अपना वोट चाहता है, कोई पॉलिटिकल गेन चाहता है, कोई चाहता है कि मेरा इकोनॉमिक मतलब पैसे से फ़ायदा हो। हर तरह का लोग अपना अपना चाहते हैं, लेकिन फाइनली क्या करता क्या वो कुरान पे इल्ज़ाम लगाता है। और एक मुसलमान होने के नाते हम लोग का ईमान है कि वो अल्लाह का कलाम है और हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोग उसका जवाब दें। आप ये बोल के ऑस्ट्रिच को देखा है, शुतुरमुर्ग का जब खतरा लगता है तो वो अपने चेहरे को डाल देता है ज़मीन के अंदर, अपना चेहरे मतलब अपना जो उसको डाल देता है, सर को ज़मीन के अंदर, और वो उसको लगता है कि सारा खतरा टल गया, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा हमको। तो हम लोगों को इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं करना, शुतुरमुर्ग जैसा, ऑस्ट्रिच जैसा, कि अगर आप अपने सर को डाल लीजिएगा छेद के अंदर या आप सोचिएगा कि कुछ नहीं होगा, तो ये आज का ज़माने में तो आपको ये सोचना बेकार है। आज सोशल मीडिया का टाइम है, घर घर, बल्कि आपके जो बच्चे हैं उनके पास मोबाइल है, उनके पास वो आयतें पहुंच चुकी होगी। तो आप अगर ये सोचिएगा कि अगर हम किसी का नाम नहीं ले या उसको छोड़ दें उसी तरह और कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये आयतें आई थी सबसे पहले उन्होंने बोला ये आयतें 26 आयतें, जिसने भी बोला कि इसको हटाना चाहिए, तो हमारे पास मैसेज आ रहे थे ऑल ओवर इंडिया से, क्योंकि हम लोग दावत का काम करते हैं गिरिडीह झारखंड में। तो हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए, ये क्या आयतें हैं, कौन सी आयतें हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हमको इसको जवाब देना गलत है या हमको सिर्फ उसको छोड़ देना चाहिए इसी तरह, तो ये आज के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, कुरान में क्या मकसद है हमारी ज़िंदगी का? कुरान में हमारी ज़िंदगी का एक मकसद बताया गया, जो सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में सबको पता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान की पैदाइश क्यों की? हमारी इबादत के लिए। ये एक पर्पस है, ज़िंदगी का मकसद है। एक और आयत है जो सूरह मुल्क में है, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये भी ज़िंदगी का मकसद बता रहा है कि जिसने ज़िंदगी और मौत को क्यों बनाया? ताकि आपको जांचे कौन अच्छा अमल करता है। और एक मकसद जो कुरान में, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, एक और जगह मकसद बताया हुआ है, जो कि उस शख्स जो जिसका सवाल मेरे से था कि आप क्यों जवाब देना चाहते हैं ऐसे लोगों का, आप क्यों आंसर देना चाहते हैं ऐसे लोगों का जो कुरान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसको छोड़ दो, इसी तरह जवाब देने की ज़रूरत नहीं। तो उसका जवाब उस कुरान की आयत में है जो ज़िंदगी का मकसद है। एक तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 16, 17 और 18 में। आप लोग सभी के पास कुरान होगा, घर में जा कर के आप कुरान को खोलिएगा और ये जो आयत है, अगर किसी के पास तर्जुमा वाला कुरान नहीं है, आज के टाइम पे जब आपके दुश्मन आपको बता रहे हैं कि कुरान में क्या लिखा हुआ, और अफसोस की बात है आपको नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा, आपके पास तर्जुमा वाला कुरान नहीं है, इससे ज़्यादा अफसोस और क्या हो सकता है कि दुश्मन आप पे इल्ज़ाम लगा रहा, कुरान को पढ़ के कुरान की आयतों का रेफरेंस दे रहा है, कुरान के जवाब ये दे रहा, और आपके पास तर्जुमा वाला कुरान नहीं कि आप उसको खोल के पढ़ सके। तो अगर किसी के पास तर्जुमा वाला कुरान नहीं, मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि आप तर्जुमा वाला कुरान यहाँ मस्जिद में अवेलेबल होगा, आप लीजिए
और घर जा कर के कम से कम इस आयत को तो ज़रूर पढ़िएगा जो ज़िंदगी का एक मकसद है। वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़ना समा वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबिन, कि हमने ज़मीन और आसमान और इनके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं इनको बेफ़ायदा नहीं बनाया, इनको खेल और तमाशा के लिए नहीं बनाया। हम लोग करते हैं, मैं जब छोटा था तो जब पानी पड़ता था तो हम लोग वो पेपर का बोर्ड बना करके उसको पानी में डाल देते थे और उसके पीछे पीछे चलते थे। वो क्या किया, बनाया किस लिए, सिर्फ खेल और तमाशा के लिए। अल्लाह ताला इस तरह नहीं करते। अल्लाह ताला फरमा रहे हमने ज़मीन और आसमान को खेल में नहीं बनाया। अगर हम चाहते तो हम अपने आप से कुछ बना लेते, अगर मेरी चाहत होती, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। लेकिन चाहत क्या है, अल्लाह ताला फरमाते बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, नहीं, हम हक़ को बातिल पे दे मारते हैं और वो उसके सर को फोड़ देता है। ये एक ज़िंदगी का मकसद है। जो बातिल आपकी तरफ दिख रहा है उसको अल्लाह ताला बोल रहे हैं हम जो हक़ है उससे उसके सर पे मारते हैं और वो उसके सर को फोड़ देता है। तो ज़िंदगी का आपका एक मकसद यहाँ पर बताया जा रहा है कि हक़ को आपको बातिल के ख़िलाफ़ बोलना है, बातिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। जो भी गलत काम कर रहा है या गलत कोई चीज़ बता रहा है कुरान के बारे में, तो आपका ये ज़िंदगी का मकसद क्या है, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 18 के हिसाब से कि आपको उसके ख़िलाफ़ बोलना है। और जब आप हक़ को बोलिएगा तो बातिल का सर फूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी अपनी ख्वाहिशात से ज़िंदगी नहीं चलती, बल्कि कुरान के हिसाब से हमको चलना है। हमको लगता है कि हम उसको पब्लिसिटी दे रहे हैं, लेकिन कुरान आपको बोलता है कि अगर कोई कुरान पे इल्ज़ाम लगाए, अभी आप पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो आप जवाब दीजिएगा। आप क्या बोलिएगा, नहीं वो पब्लिसिटी चाहता है, वो ये चाहता है। उसी तरह जब कुरान के बारे में कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इस पर मैं आखिरी में फिर से आऊँगा कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। तो इस तरह की जितनी भी आयतें हैं, चाहे 20 आयतें, 26 आयतें, 24 आयतें कुरान के बारे में, अलग अलग वेबसाइट्स बोलती है। वेस्टर्नर्स, अंग्रेज़ जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं द स्वॉर्ड वर्सेस ऑफ द कुरान, कुरान की तलवार वाली आयतें। वेस्टर्नर्स को पढ़िएगा, ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, वो लिखते हैं कुरान की तलवार वाली आयतें। फिर तलवार स्वॉर्ड वर्सेस बोलते हैं वो लोग, ये जितनी भी आयतें हैं। आपको पता है स्वॉर्ड को अरबी में क्या बोला जाता है, स्वॉर्ड तलवार, तलवार को अरबी में क्या बोला जाता है, सैफ। सैफ अली खान नाम सुना होगा, सैफ। पूरे कुरान में एक बार भी तलवार नहीं, आपको पता है पूरे कुरान में एक जगह भी सैफ नहीं लिखा हुआ है, और वो लिख रहे क्या, कुरान की तलवार वाली आयतें। आपको पता है बाइबल में कितनी जगह तलवार है, मैं फिर काउंट करना शुरू किया मैंने, बाइबल में कितनी जगह तलवार है, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 445 टाइम्स, 450 बार बाइबल में आया है तलवार। कुछ आयतों में 4 करके आया है, कुछ आयतों में कंसेक्यूटिव आया, मतलब 9 लाइन है, 9 में तलवार 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 करके आया है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो इल्ज़ाम लगा रहे कुरान के ऊपर कि कुरान के स्वॉर्ड वर्सेस कुरान की तलवार वाली आयतें, शायद उन्होंने अपना बाइबल अभी नहीं पढ़ा। और उसी तरह इंडिया में जब हम लोग आ जाते हैं तो इंडिया में बहुत सारे कुरान पे इल्ज़ाम लगाने वाले वेबसाइट्स है, आप जाइएगा तो उसमें वो लिखते हैं कि कुरान की खूनी आयतें, इन्हीं आयतों को वो लोग स्वॉर्ड वर्सेस लिख रहे थे, ये लोग लिखते हैं कुरान की खूनी आयतें, और फिर 24 आयतें वहाँ पर लिख के देते हैं। फिर से कुरान में खून को क्या बोला जाता है अरबी में, खून को अरबी में बोला जाता है दम। फेमस आयत है, हम लोग को सबको पता होगा, कुरान में 4 जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला हराम चीज़ों को बताते हैं। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, कि तुम्हारे लिए हराम है क्या, मुर्दा खाना और दम यानी कि खून। यहाँ पर कुरान में खून आया, लेकिन जितनी भी आयतें ये जिहाद की है या लड़ाई की कुरान में है, एक जगह भी वहाँ पर दम नहीं है, एक जगह भी कुरान में लड़ाई की आयतों में खून नहीं है। अब आते, क्योंकि इंडिया में लिख रहे थे तो इंडिया में फेमस है भगवद गीता, जो कि इंडियन में पढ़ा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो उसमें अगर आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5 भगवद गीता में, तो वहाँ पे अर्जुन वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो इस लड़ाई में जीतने के बाद भी अगर हम जीतते हैं तो हमारे हाथ हमारे भाइयों के खूनों से सने होंगे। खून का लफ्ज़ है वहाँ पर, खून लिखा हुआ है। तो मैं फिर से कहता हूँ कि इंडिया में जो कह रहे हैं कि कुरान की खूनी आयतें, शायद उन्होंने अपना किताब अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है,
तो इसके ऊपर पूरी 26 आयतों पे तो अभी बयान नहीं कर सकते एक खुतबा में, लेकिन कुछ आयत मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ और उसका जवाब आपको बताना चाहता हूँ कि उसका जवाब क्या होगा। सबसे फेमस, सबसे पहला जो लखनऊ वाले शख्स है वो भी उसको आके पढ़ते हैं न्यूज़ चैनल पे, वो कहते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब एहराम का महीना गुजर जाए तो उनको पकड़ो, उनको कत्ल करो जहाँ भी पाओ। अब ये आयत को बिना कॉन्टेक्स्ट का उठा लिया गया है, संदर्भ जो बोला जाता है या पसे मंज़र, इसमें कुछ नहीं, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, उसको पढ़ा ही नहीं। अगर आपके पास कुरान होगा, आप उसके ऊपर नीचे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये आयत जो है वो जंग के दौरान की है। एक सुलह था, एक ट्रीटी था, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एक सुलह था जिसको मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया था, और जब उन्होंने तोड़ दिया इस सुलह को, एक सुलह हुदैबिया का में था कि आप हम पे जंग नहीं कीजिएगा, हम आप पे जंग नहीं करेंगे, आप हम पे हमला नहीं कीजिएगा, हम आप पे हमला नहीं करेंगे, ये सुलह हो चुका था। अब इस सुलह को लोग तोड़ देते हैं और हमला कर देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 4 महीने में चीज़ों को ठीक करो वरना जंग हो जाएगा, और इस जंग में जहाँ भी तुम काफिर को, यानी कि जहाँ भी तुम अपोजिशन को पाओ उसको कत्ल कर दो। अब इस आयत को उठा के दिखा दिया जाता है कि कुरान में देखो लिखा हुआ है मारने के बारे में। इस तरह तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC है, अगर पाकिस्तान सीज़ फायर वायलेट करता है, इंडिया भी वायलेट कर, फिर वार हो जाता है, उसमें इंडिया का आर्मी जनरल कहता है कि जहाँ भी तुम वेर एवर यू फाइंड अ पाकिस्तानी किल हिम, जहाँ भी तुम पाकिस्तानी को देखो उसको कत्ल कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पाकिस्तानी आता है ताजमहल घूमने को उसको मार दूँ और बोलो मेरा आर्मी जनरल ने बोला था। इसका वहाँ पर उस चीज़ को हम लोग फिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो वार के टाइम में है। और उसी तरह सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 कब का है, जंग की हालत का है। और सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 को कोट कर रहे हैं, आयत नंबर 6 को कोई नहीं कोट करता, आयत नंबर 6 को कोई नहीं पढ़ता। बड़ा सा बड़ा जो चैनल है, मिलियन सब्सक्राइब जितना भी बड़ा चैनल है जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, सब आयत नंबर 5 को पढ़ के डायरेक्ट जंप कर जाते हैं आगे, क्योंकि जवाब आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अगर कोई काफिर, अगर कोई आपसे लड़ने वाला आपको बोले कि हमको अमन चाहिए, हमको पीस चाहिए, अगर आप मान के चलिए जंग चल रहा है, सामने वाला आपके पास आता और बोलता है हमको मारो मत, सबसे रहम दिल जो रहेगा ना, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला अगर आर्मी जनरल है, बोलो इसको छोड़ दो, यहीं पर मारो मत, उसको छोड़ दो उसको। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला अर रहमान और अर रहीम है, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं इसको छोड़ो मत, क्योंकि छोड़ दोगे तो हो सकता कोई और मार दे इसको, तो उसको कोई अमन की जगह में ले जाओ, हो सकता है कि वो कुरान को सुन ले, वो उसको समझ ले और फिर वो इस्लाम को कबूल कर ले, और फिर उसको अमन की जगह में जा कर के छोड़ो। तो ये उसका जवाब है, उसी के आगे और पीछे पढ़ने से आपको जवाब मिल जाता है। और इस तरह से अगर हम आयतों को कोट करने लगे, जैसे कि कोट किया जाता कुरान को, तो हम किसी भी किताब को गलत साबित कर सकते हैं। कोई भी किताब, किसी भी राइटर, इवन महात्मा गांधी को भी मैं कोट कर सकता हूँ आउट ऑफ कंटेक्स्ट, ये बताने के लिए कि वो गलत तरीके से गलत बात बोल रहे हैं। जैसे कि अगर आप लड़ने के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह की ये आयत को पेश कर दिया जाता है कि जहाँ भी काफिर को देखो उसको कत्ल कर दो, तो बाइबल अगर आप पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स नंबर 36 में, वो कहते हैं कि व्हेन आई सेंड यू विदाउट पर्स, वो अपने शागिर्द, ऐसी शागिर्द बैठे रहते हैं उनके सामने, बोलते कि पहले मैंने तुमको बिना पर्स का भेजा था, बिना कपड़ों के भेजा था, कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ जाके बोला था कि पैगाम पहुँचा के आओ, पैगाम पहुँचा के आओ, कोई चीज़ नहीं हुआ, सब सही रहा। लेकिन अब क्योंकि लड़ने का वक्त आ गया था, कुछ लोग रोमन सोल्जर्स आ रहे थे लड़ने के लिए उनसे, बोलते बट नाउ ही दैट हैव नो पर्स लेट हिम टेक इट एंड लाइकवाइज हिज बैग एंड ही दैट हैव नो स्वॉर्ड सेल हिज गारमेंट्स एंड बाय वन। कि लेकिन अब जब लड़ने का वक्त आया है तो जिसके पास पर्स नहीं है वो पर्स को भी लो, और जिसके पास तलवार नहीं है वो अपने कपड़ों को बेचो और तलवार को लेके आओ। तलवार से क्या होता है, तलवार से लड़ाई होती है। अगर मैं सिर्फ इतना को कोट करते रहूं न्यूज़ चैनल पे बैठ करके, और मैं किताब लिख दूं, बाइबल के खिलाफ किताब लिख दूं कि बाइबल में लिखा हुआ जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि कपड़ों को बेचो और तलवार लेके आओ, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमको पूरा पढ़ना होगा वहाँ पर क्या वो बोल रहे थे, क्या माहौल था, क्या सिचुएशन था, क्या कहानी थी, उसके बाद हम उसको बोल सकते हैं। सिमिलर आप भगवद गीता को ले लें, उसमें भी हम लोग को वहाँ पर कोट कर सकते हैं, अध्याय नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43, 44, 46, तो ये सारे वर्सेस को हम लोग कोट कर सकते हैं। वहाँ पर तो अर्जुन यहाँ तक लिखा हुआ है कि वो अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और बोलते हैं मुझको लड़ना नहीं है, क्योंकि सामने वाला मेरा भाई है,
सामने वाले मेरे गुरु है, सामने वाले मेरे टीचर्स है। कोई अपने टीचर से कैसे लड़ सकता है? कोई अपने भाई से कैसे लड़ सकता है? भले अपने भाई नहीं थे, मतलब कि सौतेले भाई थे, लेकिन भाई थे, तो वो बोलते कि मुझको नहीं लड़ना, इससे अच्छा होगा कि सामने वाला मुझको मार दे। फ़ौरन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 दूसरे तुरंत में जवाब आता है कि ये बुरी बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया, ये कलमश कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में, हाउ कुड यू, तुम इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए लड़ने से बढ़कर तुम्हारा और कोई काम नहीं। वहाँ पे लिखा हो। अब मैं अगर उसको कोट कर दूँ और बोलूँ कि भगवत गीता दंगा फैलाते, या रशिया में इवन भगवत गीता के खिलाफ में कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ था कि भगवत गीता दंगा फैलाती, भगवत गीता में वायलेंस है, तो इसको बैन कर देना चाहिए। तो ये सही गलत होगा, क्योंकि उसमें जो लड़ाई है हमको समझना होगा कि किस बारे में बात हो रही है। तो उसी तरह कुरान की इस तरह आयतों को पेश करना सरासर गलत है जिस तरह से ये पेश कर रहे हैं। इस तरह की और भी आयतें वो देते हैं, उनका पूरा 26 आयत नहीं आया अभी तक, पता नहीं अभी तक उन्होंने पिटीशन में डाला है कि नहीं डाला 26 आयत, लेकिन कुछ और आयतें वो पढ़ते हैं न्यूज़ चैनल पे बैठ के। एक और आयत वो पढ़ते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101, उसमें लिखा हुआ है बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। अब इतना किसी भी गैर मुस्लिम के सामने कोई पढ़ देगा, काफिर का मतलब गैर मुस्लिम, अब ये पढ़ ले कि कुरान बोलता है इन मुसलमानों की कि काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। अब फिर से अगर आपके पास कुरान नहीं है घर में तो अफसोस की बात है कि आप इस आयत को चेक नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको कुरान रहना है, तर्जुमा वाला, तफसीर वाला, जिसको आप खोल के पढ़ सके। आप जाइएगा सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। लेकिन उसके ऊपर में लिखा हुआ कुछ चीज़, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि जब तुम सफ़र में निकलो तो ये गलत नहीं है कि तुम अपनी नमाज़ों को कसर कर लो, मतलब 4 रकात की जगह में कितना पढ़ना है, 2 पढ़ना है। क्यों? इस डर से कि कहीं ये काफिर तुम पे हमला नहीं कर दे। जब मुसलमान मदीना में रहते थे और यहाँ मक्का में रहते थे गैर मुसलमान, तो जब सफ़र करते थे मुसलमान तो क्या होता था, ये लोग हमला करते थे, रास्ता में देख करके नमाज भी पढ़ रहा तो हमला कर देते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर तुम सफ़र में और डर रहे हो कि ये लोग तुम पे हमला कर देंगे, तो तुमको डर ये है कि तुम 4 को 2 पढ़ लो, कसर कर दो। बेशक ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। ये काफिर जो तुम पे हमला करते हैं, जो तुमको नमाज नहीं पढ़ने देते, जो तुमको नमाज से भी रोकते, ये तुम्हारे खुले दुश्मन है। अब उसको सिर्फ इतना उठाया, ऐसा लग रहा है कि कुरान बोल रहा है कि सारे काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है, सबके गर्दन को काटो जा करके, समझ रहे? तो इस तरह किया जाता है। तो इस तरह की जितनी भी आयतें हैं, सबका जवाब आपको कहाँ मिलेगा? कुरान में। सबका जवाब आपको मिलेगा कि कुरान के अंदर। लेकिन अफसोस कहाँ पे हो जाता है? जब हम लोग कुरान को नहीं पढ़ते। एक सामने आपका दुश्मन कुरान को पढ़ के उसकी आयतों को आपके सामने रख रहा है, और मैं जब मुसलमान से मिलता हूँ पूछता हूँ आपके पास कुरान है, तो बोलता नहीं है। कुरान को आप अगर पढ़ नहीं रही है तर्जुमे से, आज के डेट में हम मेरे हिसाब से आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। अब तो सर्वाइवल का सवाल है आपका। अब तो आपको कुरान को खोलना होगा, आपको पढ़ना होगा खुद से, आपको देखना होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे उसको, तो आप किस तरह जवाब दीजिएगा? आपके सामने वालों को आप किस तरह बोलिएगा कि इसका जवाब क्या है? जितनी आयतें हैं सारों का जवाब। उसी तरह सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 भी पढ़ रहे होते हैं न्यूज़ चैनल पे बैठ के कि कुरान में लिखा हुआ है कि जो भी मेरी आयतों का इनकार करते हैं, मैं जल्द ही उनकी खालों को जलाऊंगा, जब भी खाल जल जाएगी मैं फिर से नई खाल दूंगा। अब ये आयत कहाँ पर की है? जहन्नम की है। सामने वाला जहन्नम को मानता है? नहीं मानता। तो जब आप किसी चीज़ पे मानते ही नहीं है, मैं आपको बोलूँगा कि मेरे दोस्त शाहिद के पास एटम बम है, आप बोलिएगा मैं नहीं मानता एटम बम है उसके पास, और फिर आप बोलिए केस कर दीजिएगा जाकर पुलिस स्टेशन में कि शाहिद के पास एटम बम है, तो ये क्या सही होगा या गलत होगा? क्योंकि आप जहन्नम पे मान नहीं रहे, आप मानते नहीं कि हाँ होगा, आप नहीं मानते कि आपको जलाया जाएगा, तो फिर इन आयतों से डरने की क्या ज़रूरत? जो आयतें इस तरह की कम से कम 5-6 आयतें हैं जो जहन्नम के बारे में, जिसको वो लोग कोट कर रहे हैं, जिसको वहाँ पर कोट किया। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 है, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 58 है। तो ये सारी आयतों को वो लोग कोट करते हैं। तो हम लोगों का ये कब ज़्यादा हो रहा है? जब हम लोग एज अ मुस्लिम अपनी ड्यूटी भूल गए। हमारी क्यों जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला हमको देते हैं, जो कि एज अ होल एज अ उम्मा, कुछ लोग भीड़ में से एक इंसान उठता है बोलता मैं दावत करता हूँ,
गांव के गांव यानी कि शहर के शहर में एक दो इंसान उठता बोलता मैं दावत करता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक इंसान, एक अहमद, एक शदाब या एक किसी के भी काम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल एज एन उम्मा पूरी की पूरी उम्मत अब बंद करके पूरी की पूरी कम्युनिटी नहीं उठेगी, तब तक आपका हाल यही रहने वाला। बल्कि यही नहीं रहने वाला, आपका हाल और डिटोरिएट करेगा। अभी आपको एक शख्स मिल रहा है, कल को आके दूसरा बोलेगा, परसों क्या आके तीसरा बोलेगा, तो आपको इसके लिए खड़ा रहना होगा। आपको खुद कुरान को पढ़ना होगा, खुद कुरान को समझना होगा और लोगों तक कुरान को पहुंचाना होगा। अपने घर तक नहीं रखना, लोगों तक कुरान को पहुंचाना है आपको। अल्लाह ताला फरमा रहे कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि ए मुसलमानों तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत? अगर मुझको स्कूल में बेस्ट कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है, सबसे अच्छा बेस्ट कैरेक्टर का मुझको 5 और 6 में मिलता था, तो क्यों मुझे मिल गया? मेरे नाम की वजह से नहीं, बल्कि मेरा काम इस तरह का है। तो जब हम लोग बेस्ट उम्मा, अल्लाह ताला बोल रहे तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो, तो क्यों बेहतरीन उम्मत हो? क्योंकि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पे ईमान लाते हो। और इस तरह भी हुक्म नहीं देना कि आज दिया फिर मूड नहीं है आप करने का, तो 1 महीना 2 महीना छोड़ दिया, फिर बीच में मन किया तो कर दिया, किसी को बताना। इस तरह से काम नहीं होता। कंटिन्यूसली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो कम ही क्यों ना हो लेकिन कंटिन्यूस हो, लगातार तुम उसको करते हो। अगर तुम एक दिन करते हो, एक दिन 100 रकात नमाज़ पढ़ लिया, दूसरे सालों भर नमाज़ नहीं पढ़ रहे, एक दिन जागेंगे रात भर और 100 रकात नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद दूसरे दिन पता चला कि फ़र्ज़ में भी नहीं है, वो लोग फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ रहे। तो इस तरह का अमल अल्लाह को पसंद नहीं, बल्कि कंटिन्यूस होना चाहिए। छोटा करो, 2 रकात पढ़ो, कंटिन्यूस पढ़ो, हर दिन पढ़ो। तो उसी तरह जब आप दावत कीजिएगा, बहुत सारे लोग दावत करते हैं लेकिन एक दिन किया फिर छोड़ दिया उसको, फिर 2 दिन किया फिर उसको बोल दिया कि नहीं अभी मन नहीं है, अभी मूड नहीं, अभी बिज़ी है हम। बिज़ी आप अगर बिज़ी वाला टैग आपके ऊपर कभी नहीं हटेगा। आपको दावत करना होगा, आपको काम करना होगा। अगर आप काम नहीं करते, अल्लाह ताला फरमाते व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम। अगर तुमने अपना मुंह फेर लिया, बहुत सारे लोग हैं, अभी कल ही एक शख्स से मुलाकात हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं ये जवाब मुझको नहीं देना। वो हो सकता है लोग बोल सकते हैं कि मुझको काम नहीं करना, मुझको जवाब नहीं देना, कोई कुरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए मुझको अपना शादी में रहना है या मुझको अपना जो बिज़नेस है उसमें रहना है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोग को बोलते हैं व इन ततवल्लो, ए मुसलमानों अगर तुमने अपना मुंह फेर लिया, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम, हम दूसरी कौम को ले आएंगे। कोई ज़रूरत नहीं आपकी, कोई ज़रूरत नहीं मेरी अल्लाह ताला को। अगर मैं काम नहीं करता, मेरे पास मोबाइल है, अगर ये मोबाइल नहीं चलता तो मैं क्या करता हूँ, ये मोबाइल मेरा चल नहीं रहा, अगर मेरे पास आईफ़ोन है 70,000 का, 1,20,000 का और ये चल नहीं रहा, क्या करूँगा? सर पे लेके घूमूंगा इसको कि मेरे पास आईफ़ोन है लेकिन इसमें कॉल नहीं लगता, इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, इसको चेंज करेंगे हम लोग। तो उसी तरह जब ए मुसलमानों तुम लोग अपना काम नहीं करोगे, वहीं ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, हम दूसरे को ले आएंगे। और ज़रूरी नहीं, अल्लाह ताला हो सकता, बहुत सारे ऐसे रिवर्ट है, बहुत सारे ऐसे गैर मुसलमान हैं जो इस्लाम को कबूल करते हैं और आपसे ज़्यादा काम करते हैं इस्लाम के लिए। तो ये क्या हो रहा है? ये अल्लाह ताला लोगों को बदल रहे हैं। आप काम नहीं कर रहे, अल्लाह ताला उसको ला के दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं करते, अल्लाह ताला दूसरों को लेके आएंगे। यहूदियों को अल्लाह ताला ने पहले चुना था, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। बनी इसराइल, यहूदी जिस नाम से हम लोगों को चिढ़ है, जिस नाम को सुन करके आपको लगता है कि ये कैसे लोग हैं, ये लोग बेरहम लोग, ये इस तरह के लोग हैं, उसको अल्लाह ताला बोल रहे कि हमने तुमको चुना। बनी इसराइल को बोल रहे अल्लाह ताला व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, हमने तुमको तमाम आलम पे फजीलत दी। और जितने नबियों को हम मानते हैं, जितने नबियों का नाम है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, कौन है? सब के सब यहूदी है, मतलब सब के सब यहूदा के कौम से, सब यहूदी है। लेकिन ये अल्लाह के बंदे हैं, ये अल्लाह का दावत का काम करते थे, ये अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन जब यहूदियों ने अपने दीन को क्या किया, एक रेशियल रिलीजन बना, जिस तरह आज हम लोग बनाते हैं। आज हम लोग सिर्फ मुसलमान, जब सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है, बाकी बाहर से कोई नहीं आ सकता। तो ये चीज़ जब होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, यहूदी नहीं काम करेंगे तो हम तुम अरब को चुनते हैं। फिर अरब को चुनते अल्लाह ताला जो उनके सामने कुछ नहीं थे। आज भी यहूदी अरबों को नीचा देखते हैं, अभी भी अपने अरब भाई को वो गाली देते हैं और उनको नीचा देखते हैं। उस वक्त भी गाली देते थे, नीचा देखते थे, लेकिन अल्लाह ताला का ये कानून है कि जिसको आप नीचा देखते हैं अल्लाह उसी को चुनते हैं।
और उसको लाके आपके सर पे बैठाते हैं। झारखंड में जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ संथाल लोग हैं। अभी मैं कुरान को संथाली में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इतने दिन हो गए 1/3 मतलब तीसरे नंबर पे संथाली आते हैं। इंडिया में 3 नंबर पे आते हैं संथाली। आपके पास कुरान का तर्जुमा नहीं संथाली में, अफसोस की बात है। तो मैं वहाँ ट्रांसलेट कर रहा था। मैं एक मेरे मुसलमान भाई से मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे उनसे बात करनी है, तो वो हंसता है आप क्या इनको बताइए, ये लोग तो आदिवासी, ये लोग शराब पीने वाले हैं, इनको आप क्या बताइएगा, हंस रहा वो। तो अल्लाह ताला इन्हीं को हमारे सर पे बैठाते हैं। हमारा सीएम कौन है, हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है, हम डीएसपी के पास जाते हैं, हम एसपी के पास जाते हैं, सब यही लोग हैं। जब एसपी के पास या डीएसपी के पास यही लोग रहते हैं तो हम लोग अपने सर को झुका के वहाँ जाते हैं। लेकिन जब आप दावत का काम आता है तो आप बोलते हैं कि नहीं, हम इनको नहीं दे सकते। ये लोग कौन है? अफसोस की बात है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। जिन अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, वो अरब जो थे वो लोग शराब पीते थे, अपनी बेटियों को ज़िंदा गाड़ते थे। ये लोग गाड़ते हैं? ये लोग नहीं गाड़ते। 6 साल की बेटी को, 6 साल की बेटी का एक वाक़या है, उसको गाड़ दिया जा करके, मतलब आउटस्कर्ट में ले जाके के गड्ढा खोद करके उसको गाड़ देते थे। ये अरब थे, शराब पीने वाले, जिनाकार, लड़ाइयाँ, छोटी छोटी चीज़ें, उसका चिड़िया एक दूसरे के, उसका जो गाय या जो भी जानवर रहता था दूसरे के खेत में चले गया, उसके लिए सालों साल लड़ते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला कैसे बदल गए? इन लोगों को अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए बदल दिए। इनको अल्लाह ताला जब कुरान की नेमत, इस्लाम की नेमत देते हैं तो स्पेन से लेके इंडिया तक रूल करते हैं। क्या ये लोग को अल्लाह ताला नहीं बदल सकते? बिल्कुल अल्लाह ताला बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप काम करने उठिएगा तब, अगर आप ये सोचिएगा अपने अंदर कि ये लोगों को भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाना है, इन लोगों को भी बताना है, तब हो सकता है। हम लोग अगर सिर्फ इस काम को नहीं लेके उठेंगे तो अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला का वादा है हम लोगों से। अल्लाह ताला 3 जगह कुरान में फरमाते हैं, सूरे तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 और सूरह फत सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 में हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। उसी ने अपने रसूल को इस्लाम देके और दीन हक़ देके भेजा ताकि इस दीन को हर दीन पे गालिब कर दे। अल्लाह ताला का ये वादा है, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह काफ़ी है गवाही देने वाला। अल्लाह ताला गवाही दे रहे कि ये चीज़ होके रहेगा। आपको नहीं लगता, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह ताला का ये गवाही है। और अल्लाह ताला फिर से फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली वलौ करिहल काफ़िरून, कि जो इनकार करने वाले हैं वो लोग कितना भी नापसंद करें, लेकिन ये चीज़ होके रहेगा। अब ये आपकी खुश नसीबी होगी कि आप इस काम को कीजिएगा, लोगों तक इस्लाम को पहुंचाइएगा। अगर आप इस्लाम को पहुंचाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप अल्लाह के सामने बोल सकते हैं कि अल्लाह ताला, मैंने इस्लाम की बात को बताया था, मैंने इस्लाम की दावत दी थी इन लोगों को, इन लोगों ने नहीं माना, ये इनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आपका काम है लोगों को बताना, आपका काम है पैगाम को पहुँचाना। और अगर आप नहीं कीजिएगा तो यही होने वाला है, कोई 26 आयत लेके आएगा, कल को कोई 50 आयत लेके आएगा, परसों को कोई कुछ हदीस, इवन हदीस भी है, हदीस पे भी इल्ज़ाम है। मैं वेबसाइट से, वेस्टर्नर्स के वेबसाइट से पढ़ रहा था, हदीस पे भी अलग इल्ज़ाम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आतंक से जीत दी गई है, फिर हदीस को भी ऐसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया वहाँ पर। तो ये सब होते रहेगा, लेकिन आपका काम है। ये क्यों हमको लग रहा है कि ऐसा ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि हमारे तरफ से एफ़र्ट नहीं लग रहा, उनके तरफ से एफ़र्ट आ रहा है और हमारे तरफ से कोई एफ़र्ट ही नहीं है। तो लग रहा है कि इतना ज़्यादा एफ़र्ट ये लोग कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हम लोग को परेशान कर रहे हैं। परेशान हम लोग खुद हो रहे हैं। हम खुद, कितने लोग हैं जिसने आज कहफ पढ़ा होगा? जुमा का रोज़ है, जुमा के रोज़ में अल्लाह के नबी फरमाते कि जो सूरह कहफ को पढ़ता है उसके लिए अगले जुमे तक रोशनी रहती है, नूर रहता है। नूर का मतलब ये नहीं कि टॉर्च वाला लाइट, नूर का मतलब क्या? उसके लिए हिदायत का नूर रहता है, उसको गुमराही नहीं मिलेगी। वो जो सूरह कहफ समझ के पढ़ेगा तो उसको कोई गुमराह करने आएगा तो उससे वो बचाएगा उसको पता चलेगा कि सूरह कहफ में मैंने ये चीज़ पढ़ा था, ये मेरे लिए फितना है, ये मेरे लिए परेशानी है, ये मेरे लिए टेस्ट है, तो वो उसके लिए बचे रहेगा उससे। तो कितने लोग हैं जिसने सूरह कहफ पढ़ा होगा आज? बहुत कम है। कितने लोग हैं जिसने कुरान पढ़ा होगा आज? कितने लोग हैं जिसने कुरान को समझ के पढ़ा होगा आज? तो जब तक ये चीज़ नहीं होने वाला तब तक आप सोचिएगा कि सॉल्यूशन आसमान के ऊपर से आएगा। अल्लाह ताला फरमाते नहीं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो अपने आप को नहीं बदल देते। आप ये सोचिए कि अपने आप कुछ चीज़ आएगा, चमत्कार होगा और सब बदल जाएगा। अल्लाह ताला बोले नहीं, बदलना है तुमको, हालत को बदलना है, अपने आप को बदलो। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपने आप को नहीं बदल लेते।
तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिएगा। जिसके पास कुरान नहीं है कम से कम कुरान ले जाइएगा। मस्जिद में अवेलेबल, मुझे उम्मीद है कि मस्जिद में यहाँ पर मिल जाएगी आपको। इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, उर्दू में चाहिए, इवन उड़िया में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास सारे लैंग्वेज है। आपके कुरान को पढ़ सक रहा है वो लोग पढ़ करके आपके क्वेश्चन कर रहे हैं और आप खुद नहीं पढ़ रहे। अफसोस की बात है। तो आप सबसे पहले कम से कम कुरान को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और जब कुरान को आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपके अंदर खुद बदलाव आएगा। क्योंकि जिसके अंदर भी आप बदलाव देखते हैं, बहुत सारा जो बदलाव है वो कुरान के ज़रिए है। कुरान अल्लाह का जो कलाम है, जब आप उसको समझते हैं तो आप इसी तरह बैठ नहीं सकते डूइंग नथिंग, कुछ भी आप नहीं कर रहे, आप बैठे हुए, इस तरह आप नहीं रह सकते। जब आप कुरान को पढ़िएगा, समझिएगा, तो आप काम करने के लिए खुद उठिएगा और लोगों तक पैगाम को पहुंचाने के लिए खुद आइएगा। तो इसी के साथ मैं अपने खुतबे को यहाँ पे एंड करूँगा। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई इस तरह का सवाल है जो आपको किसी गैर मुसलमान ने किया होगा, जो कि आपको लगता है कि आपको नहीं पता है आंसर, या अगर आपको किसी को सवाल है, जिस तरह के कल किसी इंसान ने मुझको बोला कि ये काम करना गलत है, दावत का काम करना सही नहीं, अगर उस तरह का भी किसी को सवाल है तो इंशाअल्लाह हम लोग खुतबा के बाद, सुन्नत पढ़ने के बाद आप बैठ सकते हैं। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं उसमें इंशाअल्लाह। मैं अभी रहूँगा और जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं हमसे। और कोई क्वेश्चन है इस तरह का आपको लगता है कि ये जो आयत है ये इस तरह का जो जवाब दे रहे, वो इंशाअल्लाह हम लोग उसको देखेंगे सुन्नत के बाद। आप